नमस्कार, सहारा प्रणाम। समय चौपाल में आपका स्वागत है। मैं हूं शमशाद। समय चौपाल में आज मैं मुलुंड के राहुल नगर इलाके के लोगों के बीच में मौजूद हूं। इनका दर्द बहुत गहरा है। वो ये है कि 50 साल से ये लोग आबाद हैं। पाई पाई जमा करके इन्होंने छोटा सा आशियाना बनाया था। हालांकि ये आशियाना बना था फॉरेस्ट की ज़मीन पर, लेकिन ये लोग पिछले 50 साल से आबाद हैं, ये इनका तर्क है। फॉरेस्ट विभाग ने नोटिस जारी किया, कहा है कि जल्द से जल्द अपने झोपड़ों को खाली कर दो, जिसकी वजह से इनकी दिल की धड़कनें तेज़ हैं। आखिर ये गरीब कहाँ जाए। हालांकि सरकार जो है इनके पुनर्वसन के दावे कर रही है। ये कह रही है कि हम जो है चांदीवली में इनके लिए मकान तैयार करके हमने रखा है और वहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन अफसोस है, जो लोग चांदीवली में गए हैं वहाँ की दुर्गत अलग है। आज तक पछता रहे हैं, क्योंकि सुविधा के नाम पर उस इलाके में कुछ नहीं। यही डर सता रहा है इन लोगों को कि आखिर क्या करें। इसी वजह से ये लोग चाहते हैं सरकार से आज आर पार की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। दुश्वारी बहुत ज़्यादा है, दर्द बहुत गहरा है। हालांकि उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए राकेश शेट्टी मौजूद हैं, जो NGO चलाते हैं, और ख़ास तौर से ये कहते हैं कि जो है ये अन्याय हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है, कि आखिर क्या किया जाए। महिलाओं से मैं चर्चा की शुरुआत करता हूं, क्योंकि इनका आशियाना अब छीनने का डर सता रहा है इन्हें कि आखिर क्या करेंगे। ये बताइए कि कितने साल से आप लोग उस इलाके में आबाद हैं और क्या परिस्थिति अब दिख रही है आपको? हम लोग को इधर 40-50 साल हो गए इधर रहते। कोई भी नेता ने हमारा तकरार नहीं लिया है और सब हमारे पास सब प्रूफ है। फिर भी फॉरेस्ट वाले बोलते कि हमारी जगह है। उनकी जगह कैसे हो सकती? जिस जगह में हम रहते वो जगह हमारी है। हमारी ये समस्या है कि हमें इसी जगह में रहने का है, हमें इधर से नहीं जाने का है। अगर ये टावर बने, मॉल बने, तो पहले उन लोगों को हटाओ, उसके बाद में हम जाएंगे, नहीं तो हम यहाँ से नहीं हटेंगे। वो लोग टैक्स भरते हैं तो ऐसे हम लोग भी टैक्स भरेंगे। तो उन लोगों को पहले नोटिस दिया, ये उनका केस लिया, तो हम लोग भी केस डाल सकते हैं, कर सकते हैं क्या? गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते है क्या? गवर्नमेंट का सोया है क्या इस समय? तो गवर्नमेंट को ये गरीब लोग की दया माया नहीं आती है क्या? क्यों गरीब लोगों के लिए इतना अन्याय क्यों कर रहे हैं गवर्नमेंट? गवर्नमेंट का क्या, ये गरीब लोगों को ऐसा ही करना है तो फिर सब लाके जहर दे के मार डालो ना गवर्नमेंट ने। सब जो बच्चे हैं, ऐसे तो कितने बच्चे लोग बारिश में मरते हैं, कितनी बूढ़ी लोग ऐसे बीमार हैं हमारे एरिया में भी। ये घर के वजह से कितना उन लोगों को टेंशन है, ये गवर्नमेंट को नहीं दिखता है क्या? गवर्नमेंट सोई है क्या अभी तक? गवर्नमेंट को आगे कौन किया है? हम लोग ने, गरीब लोगों ने गवर्नमेंट को आगे किया है। गरीब लोगों ने इतने बड़े बड़े मेहनत किया, मजदूरी किया है, और ये बिल्डिंग वाले लोगों के लिए कुछ ये नहीं है। न्याय नहीं चाहिए, एक ही चाहिए। हमारा हक जो है, आज जो लड़ रहे हैं उनके, हमारे हक के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। हमें हमारा हक चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आसपास बिल्डिंगें हैं, इनके झोपड़ों के बगल में मॉल बने हुए हैं, वो भी फॉरेस्ट की ज़मीन पर बसे हैं, लेकिन उन्हें नोटिस नहीं दी गई है। इसी वजह से इनकी आंखों में आंसू है, इनका जो दर्द है आंसू बनकर छलक रहा है। हाँ बताइए। इलेक्शन के टाइम हम लोग को बोलते हैं वोट दो, वोट लेते हैं गरीब लोगों से, ये सब झोपड़पट्टी नीचे उतरती है, बिल्डिंग वाला कोई नीचे नहीं उतरता है, और हम लोग उनको चुन के देते हैं। चुन के देने के बाद भी हम लोग को यहाँ से क्यों हटा रहे? हमारा राशन कार्ड, पहला इलेक्शन के टाइम पूछते तुम्हारा राशन कार्ड है क्या, वोटिंग लिस्ट में नाम है क्या, आपके पास कुछ प्रूफ है क्या, बाद में वोट करो, ऐसा बोल के वोट करते हैं। फिर हमारे पास सब प्रूफ हो के भी हमको यहाँ से क्यों हटाया जा रहा है? हम लोग वोट के देते हैं, नेता चुन के देते हैं, और नेता हमारा कोई भी न्याय सुनता नहीं है, कुछ नहीं है। हम लोग को यही रहने का है, हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं पर हम रहेंगे और यहाँ से हटेंगे नहीं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वाकई में यही झुग्गी बस्ती के लोग नेताओं को ज़मीन से आसमान तक पहुँचाते हैं, और अफसोस है कि इनके वोट तो लिया जाता है लेकिन होता कुछ भी नहीं है। हम लोग इधर 40 साल से रहता है, हमारा जो कमाया है हम लोग इधर हमारे मकान के लिए खर्चा किया है। हम लोग किधर भी जाएगा तो हमारे पास कुछ नहीं है, खाली हम लोग इधर रहने का है। इसके लिए हम लोग का इधर ही पुनर्वसन करो। हम लोग का वन विभाग नहीं होता भी तो भी वो लोग वन विभाग बोलता है। तो इतना बिल्डिंग बनाया, मॉल बनाया, उसका पहला करो, बाद में हम लोग का जो कुछ है वो हम लोग को हटा दो। बिल्कुल, पहले जो है उनके खिलाफ कार्रवाई। दोहरा पैमाना क्यों है? कानून की तलवार एक ही तरफ गरीबों पर क्यों चल रही है, और जो मॉल हैं, जो दुकानदार हैं, जो बिल्डिंगों में रहते हैं, उनके साथ जो है अच्छा बर्ताव किया जा रहा है और इन गरीबों के साथ जो है अच्छा बर्ताव नहीं। हाँ बोलिए।
हम इधर 40 साल से रह रहे हैं। मैं तो पहले कि हमारे इधर आमदार खासदार का निषेध करती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ के जो आमदार खासदार है यही इनमें इन्वॉल्व है। वही ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ये जो हमारे किरीट सोमैया है उन्होंने ये सब हमारा ये किया है, और उनको ये किरीट सोमैया वगैरह इन्होंने हमारा ये वन विभाग का ज़मीन दिखाया। वैसे बोलो तो हमारा वन विभाग में ज़मीन आता नहीं है, और हमको रहना है तो यहीं रहना है। हमारी रोजी रोटी यहाँ है, हम घर काम करके यहाँ पेट भरते, हमारे बच्चे यहाँ स्कूल में पढ़ते। आज हमारे बच्चों की स्कूल के एग्ज़ाम है, हमारे बच्चे लोग रोते रोते स्कूल जाते, रोते रोते स्कूल से आते कि मम्मी हमारा घर टूटेगा तो हम कहाँ जाएंगे। ऐसे हमारे बच्चे लोग करते हैं। इसके लिए हमको कहीं नहीं जाना है, हमको यही। रुधि भी इनकी आवाज़ जो है इंसाफ मांग रही है, क्योंकि इनकी पूरी दुनिया यहाँ पर आबाद है। और जाहिर सी बात है, बड़ा अफसोस होता है मुझे कि सरकार तो तमाम तर दावे करती है कि हम गरीबों के लिए तमाम तर योजनाएं लाते हैं, उन्हें बुलंदी पर पहुंचाने के लिए तमाम तर उपाय करते हैं, लेकिन अफसोस है कि गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। इनके झोपड़ों को हटाने की बात कही जा रही है। आपकी पूरी उम्र निकली है उस इलाके में। आज मेरे को यही टेंशन है कि हम इधर से घर हटाएगा तो हमारे पास भाड़ा नहीं है टेम्पो के लिए, हम क्या कर सकते हैं। ऐसी कैसी सरकार है कि एक तरफ से बोलते हैं कि गरीबी हटाओ और ऊपर से बोलता है कि हम लोग को ऐसा टेंशन देता है कि किधर खतरे में डालता है, किधर हम लोग जाएंगे, हम लोग किधर पानी भरेगा, कि हम लोग को इधर बच्चा काम पे आएगा। काम हमारा मुलुन में, हम लोग बर्तन का काम करता है, क्या हमारे पास कुछ नौकरी नहीं है। हमारे बच्चे ज़्यादा लिखे पढ़े नहीं करके हमारे बच्चे लोग रिक्शा चलाते, वो कहाँ से रिक्शे में लेके जाएंगे, कहाँ हम गाड़ी का नंबर लगाएंगे, कि हम लोग को बस नहीं समझता है, तो हम लोग इतना दिन लंबा जाके हम क्या कर सकता है। वाकई में इनकी आंखों में आंसू है, बेबसी है, और जहाँ जहाँ नाइंसाफ़ी होती है, जहाँ जहाँ बेबसी होती है, वहाँ वहाँ हम पहुँचते हैं, यानी समय मुंबई पहुँचता है। चूँकि इन गरीबों का मामला है, इसलिए हम इसको यूं ही नहीं रखना चाहते, इस मामले को उजागर करना चाहते हैं, क्योंकि रोने के सिवा इनके पास कोई दूसरा चारा नहीं। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटते हैं तो डालेंगे नज़र कुछ और पहलुओं पर। आप बने रहिए समय चौपाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं समय चौपाल और हम हैं मुलुंड में, राहुल नगर इलाके के लोगों के बीच में मौजूद हैं। दुश्वारियाँ बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर, जैसा कि लोगों की आंखों से आंसू रवा हैं। उनका जो दर्द है आंसू बनकर छलक रहा है। कह रही हैं ये कैसी सरकार है, ये निकम्मी सरकार है, ये कैसी ज़िंदगी हम गुजारने पर मजबूर हैं। पाई पाई जमा करके हमने छोटा सा आशियाना बनाया था, चाहे किसी की भी ज़मीन थी, चाहे वो वन विभाग की थी, चाहे किसी और की थी, लेकिन जब झोपड़े बन रहे थे तब ये विभाग कहाँ सोया हुआ था। सवाल ये बहुत बड़ा है, और 1-2 साल नहीं हुए हैं, इसको 50 साल गुजरे हैं। राकेश शेट्टी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 50 साल गुजरे हैं इस झोपड़पट्टी को, आखिर जो है अब तोड़ने की जो बात आ रही है, आपको क्या लगता है कि इन गरीबों के साथ जो है अन्याय तो हो ही रहा है, लेकिन जब ये झोपड़े बस रहे थे तब कहाँ थे ये सब? सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो ज़मीन है ये वन विभाग की नहीं है। डक लाइन से ऊपर की जो ज़मीन है ये संजय गांधी नेशनल पार्क में आता है, और उससे नीचे जितने भी ज़मीन है LBS तक ये सब बफर जोन में आता है। ये कलेक्टर लैंड और वन विभाग के बीच की ज़मीन है। इसी बफर जोन में शॉपिंग मॉल बने हुए हैं, बिल्डिंग्स बनी हुई है। आप जो यहाँ पे खड़े हैं इसके आजू बाजू जो बिल्डिंग है वो जंगल के नज़दीक है। इनका जो झोपड़ा है ये उसके बाद बसी हुई है, और ये लोग 50 सालों से है। ये जो भी डेवलपमेंट आप देख रहे हो आजू बाजू का, ये सब 10 साल का डेवलपमेंट है। सबसे पहली बात, हम लोग यहाँ पे आज जमा एक दिन का उपवासन इसलिए रखा है कि ये जो सरकार का नोटिस है इसका हम निषेध करते हैं, और इसको पूरी तरह से हम निफाड़ ही देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं। दूसरी बात आपको बता देता हूँ, इस नोटिस किसने दिया है? फॉरेस्ट विभाग ने दिया है। फॉरेस्ट विभाग ने दिया है। इसके बारे में मैं पतंगराव कदम जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपना AC कैबिन, ये जहाँ पे बैठते हैं मंत्री बने, ये आम जनता की वोट से बने हैं। आप आपके AC कैबिन से बाहर आइए और ये झोपड़ा का सर्वे कीजिए और खुद डिसाइड कीजिए ये जंगल में आता है कि बफर जोन में आता है। ये पूरी की पूरी ज़मीन के हमने प्राइवेट सर्वे किया है, ये बफर जोन में आता है जहाँ पे ये बिल्डिंग भी बसे हुए हैं। ये लोग 50 साल से है, सरकार ने इनको फोटो पास दिया है, इनको रेशन कार्ड दिया है, बिजली दिया है, पानी दिया है, अंदर माड़े के 30 से ज़्यादा शौचालय बनाए। अगर जंगल में है, आपने क्यों बनाया? क्यों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट किया इसके ऊपर? ये सभी जो जगह है ये बफर जोन में है, और लोगों ने बाकायदा टैक्स भरा है कलेक्टर को। 2000 में जब ये मामला उठा, कलेक्टर ने लेना बंद कर दिया।
इनसे भी बंद कर दिया, बिल्डिंग से भी बंद किया। मेरा इतना ही मांग है, बहुत साफ तौर से सरकार को इशारा देता हूँ कि जिस तरह आप लोग बिल्डिंग को 6 रुपया पर स्क्वायर फीट देके लीगलाइज करें, उसी तरह इनको भी 6 रुपया लगाइए। हम भरने को तैयार है और इसी जगह पे हमें बिल्डिंग बना के दीजिए। बिल्कुल, लोग चाहते हैं यहीं पर विकास होना चाहिए। बताइए कि वन विभाग और जो जिस तरह से देखा जाए नोटिस जारी किया, उसे पता ही नहीं है कि किसकी ज़मीन है और नोटिस जारी कर दिया है। गरीबों को उजाड़ने की पूरी तरह साजिश है। हम सभी यहाँ पे जमा हुए एक दिन का उपोषण के लिए, और हम ये चाहते हैं कि लोगों को यहाँ से बेघर होके देंगे नहीं। यहीं रहते हैं हम 50 साल से इधर रहते हैं। मेरी शादी होकर अभी मेरे बच्चे 30-30, 35-35 साल के हो गए। तभी हम लोग इधर रहते थे, तभी सरकार को मालूम नहीं था क्या ये फॉरेस्ट है करके। तभी क्यों तोड़ने नहीं दिया, हम लोग को उठाने, हम लोग को उठाते थे तो हम अच्छे जगह से जाके रहते थे। तभी वो लोग ने हम लोग को तभी बोला नहीं, कायदा वो लोग का वन खाते की ज़मीन है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ज़मीन है। तभी सरकार क्यों नहीं बोली कि ये हमारा ज़मीन है? तभी सरकार पैदा हुई नहीं थी। आज अगर सरकार पैदा हो गई है तो जो कायदा बिल्डिंग वाले को है वही कायदा हम लोग को देना चाहिए और हम लोग लेके रहेंगे। नहीं लेंगे इधर अमर ऑपरेशन करके इधर ही मरेंगे, मगर इधर से हटेंगे नहीं। जान देने को तैयार हैं क्योंकि इनकी पूरी दुनिया उजड़ने वाली है, इसीलिए दर्द इनका बाहर आ रहा है। देखिए, हम यहाँ से 50 साल से रह रहे हैं। सिर्फ सरकार को ये दिखता है कि झोपड़पट्टी ही खाली वन विभाग में आती है, यहाँ की बिल्डिंगें उनको नहीं दिखती है। ऐसा कायदा दो कायदा नहीं चलेगा। हम भी इसी ज़मीन के हैं और यहीं पे रहेंगे। यहाँ पे हम कहीं पे नहीं जाएंगे और सरकार को हम बता रहे हैं कि हम जो है हम लीगली रहते हैं, हम इलीगल नहीं रहते हैं। ये ज़मीन हमारी है, हम यही रहेंगे और यही हमारा पुनर्वसन होगा। बिल्कुल, सवाल यह है कि यहाँ पर जो है जिस तरह की बातें कही जा रही हैं कि तमाम सबूत इनके पास मौजूद है। राशन कार्ड बनाए गए हैं, इनके पास इलेक्ट्रिक बिल है, इनके पास तमाम तर जो चीज़ें चाहिए लीगली कानूनी तौर पर तमाम चीज़ें हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अमीरों के लिए अलग कानून और गरीबों के लिए अलग कानून, ये कैसे चलेगा? यही बात है। देखिए, श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी जब हयात थी तो महाराष्ट्र के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर कानून बनाया था, राहीन त्याचं घर आणि कसन त्याची ज़मीन। तो वो पूरे देश में, पूरे गांव में, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे हिंदुस्तान में जो गायरान ज़मीन थी वो लोगों को दिया गया। जो घर था, बम्बई में ऐसा हुआ कि जो बिल्डिंग में लोग रहते थे उनको घर दिला गया और हम लोग वहाँ से आज कई मरतबे हम लोगों ने, ये राहुल नगर के लोगों ने, शंकर डिग्री के लोगों ने, हनुमान पाड़े के लोगों ने, हम लोग 78 से लेकर आज तक आंदोलन करते आए, झोपड़े के लिए मोर्चा निकालते आए। फॉरेस्ट वाले हमारे घर तोड़ते थे वो टाइम में और कलेक्टर वाला बोलता था हमारी जगह है, फॉरेस्ट वाला बोलता था हमारी जगह है। लेकिन हमारे कहने का मतलब कि हम लोग बाउंड्री के बाहर है और बाउंड्री के बाहर होने के बाद तुम्हारी बाउंड्री है। हम लोग संजय राष्ट्रीय नेशनल पार्क के अंदर रहते नहीं, हम लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर जो कलेक्टर की ज़मीन है वो कलेक्टर के ज़मीन के अंदर हम लोग रहते हैं। इसलिए हमारा मांग यही है कि हम लोगों को जो यहाँ से हटाया जाता है ये गलत बात है। इसलिए कि ये कानून किसके लिए? हम गरीबों के लिए कानून नहीं है क्या? केवल अमीरों के लिए कानून नहीं है। आपके मालूमात के लिए यहाँ फिल्म सिटी बनी हुई है, यहाँ 18 माले की बिल्डिंग बनी हुई है, यहाँ सपना नगरी बनी हुई है। ये सब तमाम लोग जो है यहाँ पर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग, जो बड़ी बड़ी इमारत जो बनी है, ये इमारत हम लोगों के लिए नहीं है। हमारे से जो हम लोगों से भाड़ा ले, हम लोग जितना दिन से हम लोग रहते उतना दिन से हम लोग भाड़ा लेने के लिए तैयार रह जाते देते, लेकिन गवर्नमेंट हम लोग हर तरह से तैयार है। लेकिन हमारी मांग यही है कि हम लोगों को यहाँ से पुनर्वसन नहीं होना चाहिए, हमारा हम लोग यहाँ पुनर्वसन होना चाहिए। हम लोगों को चांदीवली में हमारे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जो भांडी बर्तन घसने वाले जो लोग हैं ये जाएंगे कहाँ? वहाँ बेरोजगार। सरकार तो कोई फैक्ट्री बना रही नहीं है, ये कानून के खिलाफ है। जब यहाँ पर हम लोगों को हटाया जाएगा, यहाँ बिल्डर को दिया जाएगा, तो ये बिल्डर हमारे इधर का आपको मालूम है शंकर टिकड़ी में ऐसा कोई माहौल बन गया है, 20-25 लोगों के झोपड़े जो है खरीदा गया है और वो लोगों का कुछ इंसाफ नहीं है। लोगों के ऊपर दादागिरी करके तरह तरह की जो है परेशानी हो रही है। लोग चाहते हैं कि यहाँ पर जो है दो कानून नहीं चलना चाहिए। हमारा कहना यही है, जो सब लोगों ने बताया कि यहाँ रहना है तो यहाँ से जाएंगे नहीं, यही मरेंगे यही जिएंगे। यही मरेंगे यही जिएंगे? इधर से रहेगा, हम लोग इधर से मरेगा। क्यों? वो तो बिल्डिंग में सरकार घर दे देगी ना। नहीं, वो नहीं चाहिए, हमको इधर चाहिए। इथंच राहायचं आहे, इथंच जागा द्यायचा आहे, कुण्या बिल्डिंग जायचं नाही, आम्हाला इथंच पाहिजे। हमारा इधर पाहिजे। जाहिर सी बात, हमें यहीं पर जो है जगह चाहिए। इनका पुनर्वसन इसी इलाके में होना चाहिए क्योंकि दुनिया जो है इनकी उजड़ जाएगी और इस दुनिया को बचाने के लिए लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, चाहते हैं कि सरकार इनकी आवाज़ सुने। और मैं इनकी आवाज़ को प्रशासन तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि गरीब तबके के लोग हैं, इनकी आवाज़
नक्कार खाने में तूती साबित हो रही है। इसीलिए समय मुंबई इस इलाके में पहुंचा है। तो चला है एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं तो डालेंगे नज़र कुछ और पहलुओं पर। आप बने रहिए समय चौपाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं समय चौपाल और हम हैं मुलुंड इलाके में, राहुल नगर के इलाके के लोगों के बीच में। बहुत सारे इलाके उसे सटे हुए हैं। वहाँ के ये तमाम लोग हैं जिनकी दिल की धड़कनें तेज़ हैं। सवाल यह है कि आखिर इन्हें क्यों उजाड़ा जा रहा है, बिल्डिंगों को रहने दिया जा रहा है, मॉल्स जो है सीना तान कर खड़े हैं और इन गरीबों के झोंपड़ों पर नजर है। हालांकि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां उजाड़। सवाल यह है कि इतनी संवेदनशीलता सरकार की खत्म होती क्यों जा रही है, यही सबसे बड़ा सवाल है। इनके पास सारे सबूत भी मौजूद हैं। आप बताना चाह रहे हैं इलेक्शन कमीशन का जो सर्वे है 1994 में सर्वे हुआ था। ये सभी मतलब जो महाराष्ट्र स्लम एक्ट है, जहाँ पे बोलते हैं कि कोई भी मुंबई में झोपड़ा जो भी 95 के पहले के हैं उनको हम घर देंगे, उस कायदे में भी आप अगर आप देखते हो सभी लोग 94 के पहले के हैं। और ये दस्तावेज है महाराष्ट्र शासन ने दिया है, इलेक्शन कमीशन ने दिया है, लाइट बिल है, ये सभी डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट ने दिया है इनको। और गवर्नमेंट का ही स्लम एक्ट से अगर देखा जाए तो यहाँ पे एसआरए की बिल्डिंग बन सकती है। तो हम गवर्नमेंट को बोलती है अगर राजनीति इच्छा शक्ति है आपके पास, अगर आप करना चाहते तो इनको इसी जगह पे आप बसा सकते, और वही मेरा मांग है। और आज मैं एक दिन का उपोषण में बैठा हूँ और आगे ज़रूरत गिरेगी अगर वन विभाग के मंत्री माननीय श्री पतंगराव कदम जी ने बराबर से एक्शन नहीं लिया या हमारी जो मांग है उसको अनदेखा किया तो आमरण अनशन में यहीं पे करूंगा और यहीं पे मरूंगा। सवाल यह है कि यहाँ पर जिस तरह से बात हो रही है और आप लोग जो है क्या चाहते हैं यहाँ पे? इधर ही रहने वाला, इतना दिन से चिक्कड़ में रहा, कारू का झोपड़े में रहा, तब कहाँ था गवर्नमेंट? अभी जब अच्छा बन गया तभी गवर्नमेंट को दिख रहा है कि अभी तोड़ने के लिए पीछे लग रहा है। अभी इतना दिन कहाँ था गवर्नमेंट? सोया था कि इतना दिन हम लोग चिक्कड़ में रहा, कारू का कूड़ लगाया, गोली लगाया, ऐसा ऐसा दिन निकाला और अभी अच्छा हो गया तो अभी बिल्डर दिखाता है, सब तोड़ने के लिए भागता है, दादागिरी करके गरीब के ऊपर अत्याचार करता है। ये गवर्नमेंट का कानून है क्या ऐसा? तब कहाँ गया था कानून? जब हम लोग चिकड़ में रहता था तभी कहाँ गया था कानून? तभी कहाँ गया था गवर्नमेंट? और अभी गवर्नमेंट कहा कि खुल गया कि झोपड़ा तोड़ने के लिए खड़ा रह गया। अभी सरकार तब कहाँ थी जब ये झोपड़े बन रहे थे? इन्होंने खाइयाँ पाट कर जो है अपने झोपड़े बनाए। बहुत ही दलदल हुआ करता था और वहाँ पर जो है बहुत ही गंदगी हुआ करती थी। सब कुछ साफ करके जो है इन्होंने आशियाना बनाया, तो अब जो है उजाड़ने की बारी है। बोला तेव्हा चटई बांबूचे घर होते, तेव्हा कोण तोडा म्हणले नाही, ते तोडा म्हणा. आता काम करून भांड्याचे काम करून पैसा जमा केले, आता घर बनवले, कोणचे लेकरू बेमार आहे, कोणचे लेकरू ही झालेला आहे, आता तोडा येऊलेला ते. मी सामान कसं काढायचं कसं करायचं माझ्या मनात नुसती धकधकी आहे. रातभर मला झोपही नाही गेल्या, मला जेवण जाय नाही गेले. तोडायचं म्हणल्यापासून माझ्या पोटात अन्न नाही का पाणी नाही. मी अशी झोपलाले वातावरणामध्ये. माझे लेकरं नाही ते एकतर बेमार आहे, ते दोन्ही लेकरं बेमार आहे. ते मी कसा सामान काढू हे मला विचार पडलाय. भांड्यावाल्या बायाकून जाऊन सेटानीकून घर बनवलेलं आहे ती माझं. आणि कारव्याचे घर होते, माझ्या जेवणामध्ये पाणी पडत होते, त्या टायमाला कुणी घर तोडा म्हणलं नाही. ही कसं आहे ते नेते? ही आत्मा लय तळतळ करायला माझा. आता घर काढा म्हणल्यावर लय दिवसाच्या न मी आलेले हाव. इनके दिल की धड़कनें तेज हैं, इनको रात को नींद नहीं आती, खून के आंसू रो रही हैं, बहुत ज़्यादा दर्द है। हम बताइए। आम्ही इथं 50 वर्ष झालं इथं राहतोय, पण आमची सोय नाही. आम्हाला मारायला रस्त्यावर आणलं होतं, रस्त्यावर फेकलं होतं, सगळं सामान बिमान सगळं टाकलं होतं तिकडे रस्त्यावरती. मग आता एवढं सामान घेऊन कुठं जाणार? चांदोलीला जा म्हणते ती, चांदोलीला कसं जाणार आम्ही? म्हणून आम्हाला हितच पाहिजे, हितच आम्हाला मारायचं आहे, हितच जगायचं आहे. यहीं पर पुनर्वसन किया जाए। और क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि इनकी पूरी दुनिया यहाँ पर आबाद है। आप लोग जो है क्या चाहती क्या है? हमको किधर नहीं जाना है. आप बिल्डिंग में चले जाइए, सरकार कहती है आपके लिए बिल्डिंग बना रहे हैं। हमको बिल्डिंग नहीं चाहिए, हमारा खोली चाहिए बस. बिल्डिंग में नहीं जाना चाहते। ये सब जो है मजदूर तबके के लोग हैं, घरों में काम करके बेशतर लोग अपनी ज़िंदगी की गाड़ी चलाते हैं। बड़ी मुश्किल से इनकी ज़िंदगी बसर होती है। हाँ, हम लोग 40 साल से इधर रहते हैं, 40 साल जो भी कमाया वो सब घर में लगाया है इधर. अभी हम लोग को उधर जाने का नहीं, हम लोग को इधर ही रहने का है.
इधर से जाएंगे नहीं, हम लोग हटेंगे नहीं इधर से। लाइट बिल दिया, सब कुछ दिया, इधर सब कागज पत्र दिया, फिर अभी कौन से हिसाब से इन लोग तोड़ रहे? अभी हम लोग इतना सब मेहनत किया, कमेटी इधर उधर भाग रहे कुत्ते के जैसा, अभी वापस बोल रहे कि हमारी जगह, ये हमारी जगह कहाँ से आई? हाँ, गरीब लोग की हम लोग की कितनी हाई लगेगी उसको। हाँ, इतना हम लोग को तड़पा रहे, ये कर रहे, काम नहीं है, धंधा नहीं है, उधर जाके क्या करेंगे हम लोग? हमारे बूढ़े माँ बाप, ससुर जी के बहन लोग है, उसकी उम्र हो गई, चलने को नहीं आता है, कहाँ से लेके आएंगे हम लोग इतना पैसा और इतना ये करके? हाँ, तुम लोग को सोचना चाहिए हमारे बारे में। हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, हमको यहाँ ही रहना, हमारी इधर जो एकता है वो यही इधर बनेगा और इधर ही मरेंगे हम लोग सब लोग। हम लोग यहीं पर जो है अपना इलाका छोड़ के जानेंगे नहीं। हालांकि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये बेचारी महिला जो है गश खाकर गिर पड़ी है यहाँ पर, चूंकि उसके झोपड़ों को तोड़ने का नोटिस जारी हुआ है, इसी वजह से उसको चक्कर आया और यहाँ पर जो है काफ़ी परेशान है कि आखिर क्या करें। हाँ, सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पाई पाई जमा करके इन्होंने छोटा सा आशियाना बनाया है और जब उसे तोड़ने की बात हो रही है तो लोगों की दिल की धड़कनें तेज़ हैं ये सोचकर कि आखिर हम कहाँ जाएंगे, हमारा भविष्य अब क्या होगा। क्योंकि नए इलाके में जाएंगे, नई ज़िंदगी की शुरुआत करनी पड़ेगी, बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, बाज़ार कहाँ है, स्कूल कहाँ है, तमाम तरह जो है समस्याएं हैं। आखिर जो है सिर्फ ये अमीरों पर जो है करम है और गरीबों पर सितम क्यों? मैंने माननीय पतंगराव कदम जी को यही बात बताया जब ये लोग भी थे मेरे साथ, जब मैं मुलाकात किया, मैं बोला दो कायदा नहीं चलेगा। आप अमीरों को पूरी तरह से प्रोटेक्शन दे रहे, जबकि गरीब आपके सामने यहाँ पे वो लेडी बेहोश हो रही है उपोषण के कारण। क्या सरकार यही चाहती है कि आम जनता इसी तरह मरे? तो ये पूरी तरह सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सरकार इसी जगह पे इनको पूर्ण रिवर्स करे। आप माड़ा के स्कीम में करो या SRA के करो, मगर हमें इसी जगह पे हमारा मकान चाहिए, इसी जगह पर मकान चाहिए। चलते चलते एक लाइन में बताइए कि आप जो है क्या मांगते हैं? मैं न्याय देवता और वन मंत्री और सारे अधिकारियों से एक ही कहूँगा कि आप जो भी निर्णय करेंगे आप यहाँ स्पॉट सर्वे करने के बाद कीजिएगा। वास्तविक ये वार्ड नंबर 98 की जो स्थिति है, भौगोलिक स्थिति है, और एरिया से और वन जमीन से अलग है, ये वन जमीन में नहीं आता है। आप कोई भी निर्णय चैम्बर में बैठ के मत दीजिए, यहाँ मैदान में आकर स्पॉट सर्वे कर दीजिए। बिल्कुल, बहुत सही बात ये कह रहे हैं। अगर सरकार कोई फैसला लेती है तो यहाँ पर आकर जो ज़मीनी हकीकत है उसे देखना चाहिए, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि कलेक्टर की ज़मीन पर बसे हैं, वन विभाग की ज़मीन पर नहीं बसे हैं। तो बताइए फॉरेस्ट विभाग कैसे नोटिस जारी कर सकता है और उसकी क्या अहमियत हो सकती है? सरासर ये जाती है, ये लोग कहते हैं हम 50 साल से यहाँ पर आबाद हैं, इनकी पूरी दुनिया आबाद है और ये चाहते हैं कि इस इलाके में इनका पुनर्वसन हो, क्योंकि इनकी पूरी दुनिया अब ख़त्म हो रही है, पूरी दुनिया उजड़ रही है। ये दर्द जो है इनकी आंखों से आंसू बनकर छलक रहा है। समय मुंबई इनके साथ खड़ा है जब तक इनकी समस्या दूर नहीं होती, क्योंकि हम आईना हैं, दिखाएंगे दाग चेहरे के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। अगर आपके इलाके में कोई समस्या तो आप हमें SMS कर सकते हैं। आप टाइप करें SC, इसमें छोड़ें और 59090 पर हमें SMS कर दें। हम आएंगे आपके इलाके में समय चौपाल लेकर। इससे पहले कि आपसे विदा लें, हम अपने उन दर्शकों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जो लगातार हमें SMS भेज रहे हैं और हमसे सीधे जुड़े हुए हैं। समय चौपाल में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नई जगह पर नए मुद्दे के साथ। तब तक कैमरामैन संदीप हरमलकर के साथ अहमद को दीजिए इजाज़त। सहारनपुर। कोई साफ सफाई नहीं करता है, कहीं भी आमदार के पास जाओ, आप भेजेंगे बोलेगा। बच्चे आने जाने के टाइम में गाड़ी आती है और बच्चों को आप यहाँ पे आइए, एक कप चाय पीजिए, यहाँ की खुशबू में एक कप चाय पीजिए। नहीं तो आपको कोई अधिकार नहीं है।